Hi everyone, welcome to class 7 science, and today we are doing chapter exploring substances acidic, basic and neutral. So today we'll complete this chapter. तो इस chapter में हम क्या क्या करेंगे? Let's take a chapter overview. हम पढ़ेंगे about acid, then we'll study about base, फिर हम समझेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जैसे लिटमस कैसा इंडिकेटर है, हाउ इट वर्क्स. देन वी विल अंडरस्टैंड रेड रोज एज एन इंडिकेटर. रेड रोज को भी हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक कैसे इंडिकेट करता है. देन वी विल स्टडी अबाउट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, जिनकी वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रलाइजेशन, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. सो फर्स्ट एसिड. सो एसिड क्या है? एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है. एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हैज सावर टेस्ट. ओके, केमिकल सब्सटेंस है विच हैज सावर टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे अपने किचन में जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी एसिडिक होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कर्ड, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, विनेगर, ये सब एसिड हैं. इनमें थोड़ा ये टेस्ट सावर बिकॉज दे हैव एसिड इन देम. दैट्स वाई उनका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है. एंड सब्सटेंस विच कंटेन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक इन नेचर. और जिन सब्सटेंसेज में एसिड होता है वो हम कहते हैं उनको दे आर एसिडिक इन नेचर. एंड एसिड जो फ्रूट्स में हम एसिड्स विच आर फाइंड इन फ्रूट्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स. फ्रूट्स में जो एसिड होते हैं उनको नेचुरल एसिड बोलते हैं, और जो हम लैबोरेटरी में एसिड्स बना रहे हैं उनको हम सिंथेटिक एसिड्स बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं और वो कहाँ कहाँ वी फाइंड देम. अब एसिटिक एसिड है. विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. अब फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंट्स स्टिंग. जब एंट अगर आपको स्टिंग कर ले तो आपने देखा होगा कि कभी एंट स्टिंग कर ले तो वहाँ पे हमें हल्की हल्की खुजली, जलन, ये सब मचने लग जाती है. दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड. एंट की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं. देन वी हैव सिट्रिक एसिड. Citric acid is found in citrus fruits such as oranges, lemons, etc. इन सब में citric acid मिलता है. Lactic acid curd में मिलता है. And then we have oxalic acid which is found in spinach. After that ascorbic acid, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं. ओके, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एस्कॉर्बिक एसिड हमें मिलता है आंवला और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं लाइक लेमन, ऑरेंजेस, इसमें हमें एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है और सिट्रिक एसिड भी मिलता है. टार्टरिक एसिड मिलता है टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज. देखें ना वो कितने सावर होते हैं. सो बिकॉज ऑफ टार्टरिक एसिड. ओके, एंड आपको ये लर्न करना है, आपको ये देखना है, बिकॉज ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स इन सब में पूछे जाते हैं. Let's understand about base. So base क्या है? Base is a chemical substance that has a bitter taste and a soapy texture. आप उसे अगर बेस को हाथ से टच करेंगे तो उनका टेक्सचर थोड़ा सोपी होता है, और अगर आप उसे टेस्ट करेंगे हल्का सा तो वो बिटर होता है. लाइक कभी आपने देखा होगा सोप, इफ व्हेन यू आर बेदिंग, सोप आपके मुंह पे चले जाता है तो उसका टेस्ट बिटर आता है. सो बिकॉज उसमें वो बेस है. फॉर एग्जाम्पल क्या है बेसिस के? बेकिंग सोडा, ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप. एंड ये हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के जो हम यूज़ करते हैं. लाइक सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है. सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट्स में होता है विच इज़ अ बेस. सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बेस. सीमेंट बेस है. अमोनिया इज़ ऑल्सो अ बेस विच वी यूज़ एज अ फर्टिलाइजर. एंड ये इनो हम यूज़ करते हैं, इसमें भी बेस होता है. टूथपेस्ट में बेस होता है. तो बेस के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारी एवरीडे लाइफ में. एंड सब्सटेंसेस विच कंटेन बेस आर बेसिक इन नेचर. और जिन सब्सटेंसेस में बेस होता है वो दे आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर. लेट्स सी फ्यू बेस और कहाँ कहाँ दे आर फाउंड. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है विच इज़ फाउंड इन लाइम वाटर. Ammonium hydroxide is also a base. It is found in window cleaner. Sodium hydroxide एक base है, वो soap में we find it. Potassium hydroxide एक base है which we find in soap again. Magnesium hydroxide base है which we find in milk of magnesia. So this also you have to remember.
सो ये बेसिस ये हमारे एवरीडे थिंग्स में फाइंड करते हैं, यूज़ होते हैं। बेसिस के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं एंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके ऐसे नाम है, हाइड्रोक्साइड, सबके नाम देखिए हाइड्रोक्साइड। सो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। सो ये सब इनके एंड में जो होता है वो बेसिस होते हैं अगर एंड में ऐसा नेम होता है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रल। अब क्या है, सब्सटेंसेस विच आर neither acidic nor basic are called neutral substances. Substances जो acidic भी नहीं है और basic भी नहीं है उनको हम neutral substance बोलते हैं। For example, milk, tap water, blood, saliva, ये सब क्या होते हैं, ये neutral होते हैं। इनको ये acid में भी classify नहीं कर सकते और ये bases में भी classify नहीं कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, नेम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करे, जो हमें बताए। सो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये इंडिकेट करता है, मीन्स ये हमें टेस्ट करके बताता है कि सब्सटेंस है वो एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। ओके, सो दे आर वेरी यूजफुल, वो हमको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। So the indicator indicates the presence of acid or base in a substance by changing its color. अब ये कैसे बताते हैं, how does it indicates कि acid है या base है, वो अपना color change करते हैं। acid में वो अलग तरीके से react करते हैं, अलग color के बन जाते हैं, और bases में वो अलग color के बन जाते हैं। उससे हम identify कर सकते हैं कि substance acid है या फिर base है। And natural indicators क्या होते हैं, that occurs naturally in nature, जो nature में हमें naturally मिल जाते हैं, वो natural indicators हैं। एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइकन, लाइकन के एक्सट्रैक्ट्स, रेड रोज भी एक इंडिकेटर की तरह है, नेचुरल इंडिकेटर। हिबिस्कस भी एक, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट भी एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। पर्पल कैबेज, टर्मरिक, ये सब दे आर यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये वर्क कैसे करते हैं। दिस इज ब्लू लिटमस एंड दिस इज रेड लिटमस। अब ये जो ब्लू लिटमस है इसको हम यूज करते हैं एसिड को टेस्ट करने के लिए। अब ये क्या करता है, ब्लू लिटमस एसिड को रेड टर्न कर देता है। ओके, इफ वी डिप इट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये ब्लू लिटमस है, अगर हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, इतना टिप अगर हमने ये डाला, एसिड में हमने डिप करा तो ये हो गया रेड कलर का। तो क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओके, अब ये रेड लिटमस है, इसको हम बेसिस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब रेड लिटमस क्या है, इसे हम बेस में डाला, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ये रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ओके, दिस विल टर्न ब्लू लाइक दिस। ओके, सो बेसिस क्या करते हैं, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। और आप इसको याद रख सकते हैं, ABR, ABR मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ओके, एंड नाउ दिस you can remember as BRB, means base turns red litmus blue. So ABR means acid turns blue litmus red, acid blue to red, and BRB means basic red to blue. Now let's do some practice. Okay, यहाँ पे कुछ टेस्ट सॉल्यूशन गिवन है, ये आपको कुछ सॉल्यूशन गिवन है, हम इनको लिटमस पेपर में डालेंगे और देखेंगे कि इनका रिएक्शन कैसा होता है, क्या इफेक्ट होता है इनका लिटमस पर, और उसके बेसिस में हम क्लासीफाई करेंगे कि एसिड है या बेस है। अब लेमन जूस को हमने डाला ब्लू लिटमस पेपर पे, तो ब्लू को उसने कर दिया रेड, पर रेड लिटमस पेपर में क्या होगा, नो चेंज। ब्लू अगर रेड हो गया, रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट इज एन एसिड, ये है एक एसिड। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अब हमने शैम्पू सोल्यूशन लिया, उसको ब्लू लिटमस में डाला तो कोई चेंज नहीं आया, बट रेड लिटमस को उसने ब्लू कर दिया, तो रेड को ब्लू करा है, BRB, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ओके, एंड ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा बेस में। सो दिस इज अ बेस, शैम्पू सोल्यूशन इज अ बेस। आफ्टर दैट वी हैव आंवला जूस। अब आंवला जूस को हमने अगर ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो वो हमने देखा कि रेड हो गया, मतलब आंवला जूस ब्लू को रेड कर रहा है, बट रेड में कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो आंवला जूस क्या है, ये एक एसिड है, बिकॉज एसिड टर्न्स blue litmus red, ABR, but it has no effect on red litmus. Next is soda water. सोडा वाटर को हमने अगर ब्लू लिटमस में डाला तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं हुआ, बट अगर हमने उसे रेड लिटमस में डाला, हमने देखा वो ब्लू हो गया, तो वी रिमेंबर BRB,
basis turns red litmus blue. So this is a base. Okay. Now let us understand red rose as an indicator. अब red rose कैसे indicate करता है whether the solution is acidic or basic. So red rose extract can be used as an acid base indicator. मतलब red rose का जो extract होता है उसको हम acid base indicator की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब extract क्या होता है, जो हम बहुत सारी red roses की petals लेंगे, उसको हम crush करके वाटर में मिक्स करके उसे धीरे धीरे हम हीट पे रख देते हैं ताकि वो सिमर होता रहे, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए. जब उसका पानी रिड्यूस हो जाता है तब हम उसको फिल्टर कर लेते हैं और तब जो सोल्यूशन निकलता है वो रेड रोज एक्सट्रैक्ट वैसा सोल्यूशन फॉर्म में आता है. सो ये कैसे इंडिकेट करता है? रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड कलर इन एन एसिडिक सोल्यूशन. अब अगर हम इसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट में अगर एसिड डालें, एसिडिक सोल्यूशन डालें, तो वो रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, इट विल टर्न रेड ओनली. एंड अगर हम उसमें बेसिक सोल्यूशन डालें तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. मीन्स एसिड में अगर उसमें एसिड डालें तो ये रहता है रेड कलर का. ओके, अब रेड रोज एक्सट्रैक्ट एसिड में रेड कलर का है बट बेस में इट इज ऑफ ग्रीन कलर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एसिड में रेड कलर का ही रहता है, बेस में ग्रीन कलर का रहता है. ओके, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. अब हम कुछ सोल्यूशन लेंगे, टेस्ट सोल्यूशन, लेमन जूस या शैम्पू, आंवला जूस, सोडा वाटर. अब हम देखेंगे कि रोज़ एक्सट्रैक्ट में कैसा कलर वो दे रहा है. फिर उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है. अब लेमन जूस में रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट में अगर हम थोड़ा सा लेमन जूस डालें तो हम देखेंगे वो रेड हो जा रहा है. सो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एसिड में रेड कलर का रहता है, दैट मीन्स दिस इज एसिडिक. अब रेड रोज एक्सट्रैक्ट में अगर हम शैम्पू सोल्यूशन डालेंगे, वी ऑब्जर्व कि कलर ग्रीन हो जाता है, इट इज टर्न टू ग्रीन, दैट मीन्स इट इज बेसिक. अब हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट में वी आर पुटिंग आंवला जूस, तो हम देखते हैं नाउ कलर इज रेड, तो ये क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? इट इज एसिडिक. नाउ वी पुट soda water in red rose extract. Let's see what is the color. Green. Okay, then the substance is acidic or basic? The substance is basic. टर्मरिक कैसे वर्क करता है एज एन इंडिकेटर? अब ये टर्मरिक है, टर्मरिक सोल्यूशन, और इसको हमने स्ट्रिप्स में काट दिया तो ये टर्मरिक स्ट्रिप्स बन गए. इसको हम टेस्ट करेंगे. नाउ टर्मरिक चेंजेस कलर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस. अब ये बेस की कलर में प्रेजेंस चेंज करता है. बेस के साथ टर्मरिक अपना कलर चेंज करेगा, बट अगर एसिड है तो टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता. सो इट चेंजेस टू रेड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस. बेस की प्रेजेंस में वो रेड कलर हो जाता है. द येलो टर्मरिक चेंजेस टू रेड व्हेन ड्रॉप्ड इनटू अ सोप सोल्यूशन. तो ये जो येलो टर्मरिक है अगर सोप सोल्यूशन में करें तो ये रेड हो जाता है. तो ये रिएक्ट करता है बेस के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस टर्मरिक रिमेन्स येलो. एसिड और न्यूट्रल के साथ इसका कोई चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स येलो. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, अब हमने कुछ सोल्यूशंस लिए, जैसे लेमन जूस. लेमन जूस को अगर हमने टर्मरिक में डाला तो हमने देखा कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी चेंज. तो हमने क्या रिमार्क क्या लिखेंगे हम? एसिडिक या फिर न्यूट्रल, क्योंकि हमने देखा कि जो टर्मरिक है वो बेस के साथ चेंज होती है बट एसिड और न्यूट्रल के साथ नहीं चेंज होती. अब लेमन जूस के साथ ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा टर्मरिक पे. तो मीन्स सब्सटेंस इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल. अब बेकिंग सोडा डाला टर्मरिक में तो इट चेंजेस टू रेड. तो हमें पता चल गया कि बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर. अब शुगर डाला तो कोई चेंज नहीं आई, तो हम क्या रिमार्क करेंगे? आइदर इट इज़ एसिडिक और न्यूट्रल. कॉमन सॉल्ट में कोई चेंज नहीं आया तो इट इज़ आइदर एसिडिक और. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. जो इंडिकेटर्स स्मेल रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. Okay, so olfactory indicators are substances whose smell changes in acidic or basic solution. अब ये ऐसे इंडिकेटर हैं जो अपनी स्मेल से बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. वो एसिड में अलग तरीके से स्मेल करते हैं और बेसिक में अपनी स्मेल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं.
एग्जाम्पल्स अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये सब क्या है, ये इनकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं. लेट्स सी दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड. अब ये देखिए, अनियन को अगर हम एसिड में डालें, तो एसिडिक सोल्यूशन में डालें या एसिड में डालें तो अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, और बेस में इट लूजेज इट्स स्मेल. आपने देखा होगा जब आप अनियन कट करते हैं आपके हैंड से स्मेल आती है बहुत, बट व्हेन यू वॉश इट विथ सोप, आप सोप से वॉश कर लेंगे वो स्मेल चली जाती है, बिकॉज सोप इज अ बेस. तो बेस में इट लूजेज इट्स स्मेल, और एसिड में इट मेंटेन्स, रिटेन करके रखता है, स्मेल को मेंटेन रखता है. अब वनीला एक्सट्रैक्ट का भी एसिड में स्मेल रिटेन रहती है, बेस में स्मेल लूज हो जाती है. क्लोव ऑयल का भी एसिड में स्मेल मेंटेन रहती है एंड बेस में स्मेल लूज हो जाती है. तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं, दे रिटेन देयर स्मेल इन एसिडिक सोल्यूशन, या एसिड में अपनी स्मेल को रिटेन रखते हैं और बेसिस में अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट न्यूट्रलाइजेशन. अब हम न्यूट्रलाइजेशन समझेंगे. एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है. सी दिस पिक्चर. ओके, सो ये क्या केमिकल रिएक्शन है इन विच एन एसिडिक और एंड बेसिक सब्सटेंसेस मिक्सड विद ईच अदर. इसमें हम क्या करते हैं, एक एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, वो एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इसमें न्यूट्रल हो जाते हैं नेचर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So the product that is formed after the neutralization is called a salt. इसमें salt निकलता है और water भी release, salt बनता है और water बनता है. So acid reaction क्या होता है, acid और base आपस में मिलके salt और water release करते हैं. This is neutralization reaction. Acid plus base gives salt and water. वो react करते हैं acid और base and it produces salt and water. एंड हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, हीट भी प्रोड्यूस होती है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में. अब क्या होता है, एसिड हमने पढ़ा था, एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस. अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सोडियम क्लोराइड होता है NaOH. ये एक एसिड है और ये एक बेस है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं. अगर ये इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड विच इज आवर सॉल्ट NaCl एंड वाटर. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, यू कैन लर्न दिस रिएक्शन. अब हमारी डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं. जब एंट बाइट करती है, आपने देखा ना, एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, वहाँ पे हमें अगर एंट बाइट हो जाता है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाता है जिससे हमें इरिटेशन और इचिंग होती है. तो इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ अ बेस. हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा रब करते हैं इसमें, जो बेस है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, थोड़ा वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और हमें अच्छा इफेक्ट मिलता है उसका, एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है. अनदर एग्जाम्पल इज दिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ. हम अपनी सॉइल को कैसे ठीक करते हैं यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन. अब इसमें क्या होता है, जब सॉइल बहुत एसिडिक है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते. व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल. देन हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एसिड है तो हम उसमें थोड़ा बेस ऐड करते हैं ताकि वो न्यू एसिड का इफेक्ट कम हो जाए. तो हम इसे लाइम से ट्रीट करते हैं. लाइम होता है एक वाटर वाइट कलर का चूना बोलते हैं जिसको हम चूना मिट्टी, लाइम ऐड करते हैं जो बेस है. तो एसिड और बेस मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, और इसका ऑपोजिट है जब सॉइल बहुत बेसिक हो जाती है, उसमें एसिड्स की कमी हो जाती है, तो हम ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा नेचुरल मैटर्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, लाइक मैन्योर, कंपोस्टेड लीव्स, खाद वगैरह, ये सब हम डालते हैं. ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ये एसिड्स रिलीज करता है. जब ये डिकम्पोज होता है तो एसिड रिलीज होता है और उन एसिड से सॉइल न्यूट्रलाइज होता है, वो सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है. जब एसिडिक हो जाती है तो हम बेस ऐड करते हैं विच इज़ लाइम, और जब बेसिक हो जाती है तो हम मैन्योर ऐड करते हैं विच इज़ एसिडिक, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड और बेस का इफेक्ट खत्म हो जाता है.